डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसका पूरा कंसेप्ट एंड 25 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 26 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा 26 सम है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मॉड इज। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये मेरिटोरियस 2021 में आया हुआ सम है। देखो तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस करें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है 4 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। ठीक है, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू साइन थीटा है और b की वैल्यू कॉस थीटा है। अब हम इसकी वैल्यू फिल करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हमारे पास है अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये एज इट इज आ जाएगी। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 4 है, 4 में से 2 कॉमन ले लिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ आ गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2, ये वाला अल्फा स्क्वायर इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर को माइनस किए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब ये माइनस भी दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ से आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस का हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ओनली वैल्यू चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस माइनस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। हमें इसके मॉड की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका मॉड इज इक्वल टू, हमें पता है मॉड में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सम है हमारे पास जनरल सोल्यूशन ऑफ tan 5 थीटा इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा इज। ठीक है, तो ये भी हमारे पास मेरिटोरियस में आया हुआ सम है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास है tan 5 थीटा और यहाँ कॉट है, कॉट को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमें ये रिजल्ट पता है, जब हमारे पास यहाँ tan, यहाँ इसकी वैल्यू सपोज थीटा है और ये पूरी वैल्यू अल्फा है, जब tan थीटा और tan अल्फा आपस में इक्वल होते हैं तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन होता है। सेम हम इसको लिखेंगे, यहाँ थीटा की वैल्यू 5 थीटा है तो ये हमारे पास बन जाएगा n पाई प्लस अल्फा की जगह पे है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, थीटा को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस के 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। यहाँ से हमारे पास बन गया 7 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू 7, तो ये हमारे पास बन गया n पाई अपॉन 7 प्लस पाई अपॉन 2 7 जा 14। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा 28 सम है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज। ठीक है, ये भी लेक्चरर केडर में आया हुआ सम है। देखो तो हमें पता है, हम इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बन गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 4।
अब 2 sin x cos x को हम लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 4। अब हमें ये पता है कि जो sin 2x है इसकी वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। sin थीटा हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करता है। अब ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोथ साइड इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी टर्म है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/4 है और मिनिमम वैल्यू -(-1/4 है। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/4, करेक्ट ऑप्शन बी। 29 सम है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखो हम इस सम को किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर हमारे पास है tan 3x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बन गया tan 2x प्लस tan x, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है tan 3x माइनस, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास tan a प्लस b है तो वो इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और अगर हम tan a प्लस tan b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा tan a प्लस b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा tan a प्लस tan b के। इस फार्मूले की हेल्प से यही हम वैल्यू फिल करेंगे। हमें पता है यहाँ हमारे पास ये a है और ये b है। tan a प्लस b इज इक्वल टू आता है tan a प्लस b, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू x है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास बन गया tan 3x माइनस ये बन गया tan 2x प्लस x tan 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की माइनस के tan 3x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई की माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हमारे पास बन जाएगा tan 3x tan 2x इंटू tan x, ठीक है। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया tan x tan 2x और tan x तीनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए, tan x tan 2x tan 3x। हमारा 30 सम है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा देन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, जो cos थीटा इस साइड आ जाएगा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √3, साइन अपॉन cos होता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो हमें पता है √3 हमारे पास होता है tan 60 डिग्री पे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। हमारा 31 सम है cos 3π/2 माइनस x इक्वल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास cos 3π/2 इसका मतलब cos 270 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हमें cos 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा हमें पता है जब भी 270 में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो चेंज होता है, cos जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बन गया साइन x। अब हमने ये देखना है कि आगे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ हमारे पास 0 डिग्री होता है, जहाँ 90 डिग्री है, जहाँ 180 है पाई, और यहाँ हमारे पास 270 है 3π/2। अब जब हमारे पास 370 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, इसका मतलब जिसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी माइनस के साइन एक्स। हमारा 32nd सम है इफ थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू π/4 देन 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan फाइव इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का बोथ साइड tan ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू tan π/4। ये बन गया tan a माइनस b, तो इसका फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan v, ठीक है। जहाँ a की वैल्यू हमारे पास थीटा है और b की वैल्यू 5 है, और tan π/4 1 होता है, तो ये हमारे पास बन गया tan थीटा माइनस tan 5, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा इंटू tan 5, ठीक है। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा tan थीटा माइनस tan 5, प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी tan थीटा इंटू tan 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें कॉमन चाहिए 1 प्लस tan थीटा, हमने ये बनाना है, यहाँ तो tan 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड 1 को ऐड कर देंगे,
ठीक है, इस साइड भी हमने 1 को ऐड कर दिया, ये बन गया 1 प्लस tan थीटा माइनस tan फाई माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। इस साइड भी 1 को ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखें तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, ये बन गया 1 प्लस tan थीटा, और इन दोनों में से देखें तो tan फाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो ये फैक्टर बन गए, ये हमारे पास बन गया 1 प्लस tan थीटा, एक आ गया 1 माइनस tan फाई, तो इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 33rd सम है साइन 51 डिग्री प्लस कॉस 81 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें ना तो 51 की वैल्यू पता है और ना ही 81 की। ठीक है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया साइन 51 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 करेंगे तो वो 81 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया साइन 51 डिग्री, और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो वो साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू है 9। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो आपने हर बार ऐसे सम को ऐसे ही करना है, चाहे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको साइन में। ठीक है, तो एक फार्मूले में ले आना है। तो अब हमारे पास ये बन गया 2 साइन 60 अपॉन में 2, और कॉस 51 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 42 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 30, इसको कट लिया, यहाँ से कैंसिल होके ये बन गया 21। तो हमारे पास बन गया 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 21। अब हमें पता है साइन 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 21 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया कॉस 21 डिग्री, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा 34th सम है इफ tan is equal to 1/2 एंड tan b is equal to 1/3 देन a प्लस b is equal to। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बहुत बार रिपीट हुआ सम है। ठीक है, तो हम देखो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका tan ले लेंगे। तो अब हमें tan a प्लस बी का फार्मूला पता है, ये इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिल करेंगे। tan a की वैल्यू यहाँ 1/2 है और tan b की वैल्यू है 1/3, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ गया, ये हमारे पास बन गया 3 प्लस 2 अपॉन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये बन गया 5/6, और इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 6 माइनस 1 अपॉन 6, ये भी हमारे पास आ गया 5/6। तो 5/6 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, ये कैंसिल होकर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया अभी tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो अब हमें पता है tan a प्लस बी, इस और 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, π/4 के ऊपर tan की वैल्यू जो है वो 1 आती है, जहाँ tan और tan तो कैंसिल हो गया, और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। हमारा 35th सम है इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, पास बन गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो अब हमें पता है 2 इंटू साइन थीटा, और कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास ओनली बच गया 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा 36 सम है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x इज। देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन गया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस स्क्वायर एक्स।
अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स, और कॉस की पावर 4x है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स और इसका आ जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारे पास ऑलरेडी दिया है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया ए। हमारा 37 सम है फाइंड सोल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो ये रिजल्ट हमने पढ़े थे कि जब हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है जो 1 होता है वो tan पाई बाई 4 पे होता है। अगर हम tan स्क्वायर पाई बाई 4 करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो थीटा होगा वो होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू है पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सम है 38 फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो पहले तो हमें पता है हम इसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ हम √3/2 है और इस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 जा 4 सेम बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया √3/2। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा साइन 2 थीटा, और √3/2 है इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई बाई 3 पे इसकी वैल्यू होती है √3/2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, अब हमें ओनली थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ 2 पाई है तो थीटा हमारे पास आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन पाई बाई 3 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब पाई बाई 6। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ए। हमारा 39 सम है द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 8:30। ठीक है, तो हमने इसका शॉर्टकट पढ़ा था कि इसका जो फार्मूला है जब हमने एंगल फाइंड आउट करना है मिनट हैंड आवर हैंड के बीच में, वो होता है 30x माइनस 11/2y। ठीक है, 30x की वैल्यू जो हमारे पास 8 है माइनस 11/2 और y की वैल्यू है 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 240 माइनस ये क्या कैंसिल हो गया 15, और 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 165। ठीक है, तो इसका मॉड करना है 240 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 40th सम है द इक्वेशन 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 6 हैज सोल्यूशन। तो हमने इसका शॉर्टकट पढ़ा था जब हमारे पास इस टाइप का सम है और हमने देखना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो हमने क्या करना है इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। तो हमें पता है a की वैल्यू यहाँ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 9 प्लस 4 4 या 16, 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। तो अब जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -5,5। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो इस तरह बनता है -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a की वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने देखना है कि ये जो c की वैल्यू है इसको हम c से डिनोट करते थे, अगर हमारा c इस टर्म को बिलोंग कर रहा है या नहीं। अब देखना है कि c इसको बिलोंग कर रहा कि नहीं। c की वैल्यू 6 है, हमें पता है 6 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर ये टर्म इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही तो इसका मतलब इसके नो सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये वाली टर्म हमारी c की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करती है तब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, तो हमने 40 सम कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।